त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। प्रेम से बोलो श्री सद्गुरु भगवान की, साचे दरबार की, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। आज का सत्संग किस बात पे किया जाए? महाकुंभ। देखिए, सबसे पहले किसी भी विषय में प्रवेश करने से पहले ये बहुत जरूरी है कि हम अपने जीवन में प्रवेश करें। दूसरों को समझना या दूसरों के लिए कुछ कहना सबके लिए बहुत आसान है। हम किसी के लिए भी कुछ भी टिप्पणी कर सकते हैं, इट इज वेरी इजी, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू इंट्रोस्पेक्ट योरसेल्फ। जब हम इस बात को समझेंगे कि मेरा जीवन क्या है, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, हम सब जब ऐसे वातावरण में आते हैं जिसे हम कहते हैं सत्संग। हम सत्संग में क्यों आते हैं? आंखों के लिए आते हैं, कानों के लिए आते हैं, मन के लिए आते हैं, बुद्धि के लिए आते हैं, पेट के लिए आते हैं। किसके लिए हम आते हैं और क्यों आते हैं, इस बात को हमें स्वयं अपने जीवन में समझना बहुत जरूरी है। समझते हैं मगर अज्ञानवश भूल जाते हैं। हम ऐसे माहौल में, जिसे आध्यात्मिक माहौल कहा जाता है, सत्संग कहा जाता है, इसलिए आते हैं क्योंकि हमारी जो आत्मा है, जो शरीर में है, उसको उस भगवान की याद आए, उसको अपना घर जहां से ये आई है, वो भटक गई है, उसकी वो याद आए। क्यों? क्योंकि इस शरीर में आने के बाद इसके ऊपर जो मन है वो इतना हैवी है, मन इस आत्मा के ऊपर, कि आत्मा की जो आवाज है या आत्मा की जो चाहत है वो उसको सुनाई नहीं दे रही। ये वही आत्मा है जो नरक में जाती है। ये वही आत्मा है जो आप देख रहे हो 84 लाख योनियों में भटक रही है। कोई सांप, कोई शेर, कोई कुत्ता, कोई सूअर, कोई पशु, कोई पक्षी, कोई मछली। ये वही आत्मा ही है जो आत्मा मुझ में और आप में है, मगर वो पाप योनि में है, वो सजा भुगत रही है। क्यों? हो सकता है वो भी किसी न किसी जन्म में मनुष्य रूप में थी, मगर आज वो भोग रही है। क्यों? क्योंकि उनके मन के ऊपर, मन के अंदर संसार की इतनी ज्यादा इच्छाएं, ये संसार का इतना ज्यादा वासनाएं फैल चुकी हैं, लिप्त थे, कि उन्होंने भगवान की बात को सुना ही नहीं, संतों की बात को सुना ही नहीं, हमारे शास्त्रों की बात को सुना ही नहीं। केवल मन में जो उनके विचार आ रहे हैं उसी हिसाब से जीवन चला। जो परमात्मा के शास्त्रों के, हमारे वेदों के, श्री गीता के, श्री रामायण के, गुरु ग्रंथ साहब जी के, हमारे संतों की वाणी, गुरुओं की वाणी, जो उन्होंने बोला वो कभी उन्होंने सुना नहीं, समझा ही नहीं। केवल जैसा जैसा जिसका जो जो मन हुआ, उस मन के हिसाब से वो कर्म करते गए, कर्म करते गए, और वो भोग योनि में चले गए, और वो अभी भी भोग भोग रहे हैं। आप और मैं किसी कारणवश, उस परमात्मा की दया के वश, इस मनुष्य योनि में यहां बैठे हैं। मुझका और आपका कोई उपकार नहीं है, ये उसकी दया है कि हम उस योनि में जा सकते हैं। ये कहीं भी किसी भी शास्त्र में ये नहीं लिखा है कि मनुष्य का जन्म पाने के बाद आपका अगला जन्म मनुष्य का होगा, ये कहीं नहीं लिखा है। इस बात को पहले अपने अंदर गाड़ लो। मैं गुरु के शब्द बता रहा हूं, अपने नहीं बता रहा। इस भ्रम से बाहर निकल जाओ। वो जो योनियां भुगत रही हैं वो भी कभी ना कभी, किसी ना किसी कल्प में, काल में, युग में इस मनुष्य के शरीर में थी, मगर उन्होंने बात नहीं मानी,
नहीं सुनी, नहीं समझी उस विधाता के विधान को, उस परमात्मा श्री हरि नारायण के विधान को नहीं सुनी, अनसुनी की, मन से चले, इसीलिए वो भुगत रहे हैं। जैसे मैंने कहा, अपने जीवन में प्रवेश करो, अपने मन के अंदर प्रवेश करो कि मेरे जीवन का अर्थ है क्या। अगर मुझे मेरे जीवन का अर्थ नहीं मालूम तो महाकुंभ हो या साक्षात लक्ष्मी नारायण भगवान खड़े हो, साक्षात गुरु बाबा खड़े हो, हमें उनका भी सार्थक होना दिखाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि हमारा मन इतना ज्यादा हैवी हो चुका है हमारी आत्मा के ऊपर। आत्मा बेचारी पीछे सोई पड़ी है और मन ड्राइव कर रहा है, उसके पास कोई डायरेक्शन नहीं है, वो अपनी मनमुखी से चल रहा है। प्लीज कीप योर फोन ऑन साइलेंट। वो मन चल रहा है, वो मन कहां जा रहा है, किधर जा रहा है? संतों की वाणी को जो लोग हल्के में लेते हैं वो महामूर्ख है। फिर कहता हूं, जो संतों की वाणी को, जो शास्त्रों की वाणी को हल्के में लेते हैं वो महामूर्ख है। वो वही काम कर रहे हैं कि उनका मन ड्राइविंग सीट पे बैठकर आंखों पे पट्टी है, ब्रेक फेल है, और पीछे आपकी आत्मा बैक सीट पे बैठी है और वो लेके जा रहा है। वो कहां जाएगा? सोचो, एक्सीडेंट करेगा, चोट करेगा। वो चोट क्या है? वो वही चोट है जो बता रहा हूं, जो योनियों में घूम रहे हैं, नरकों में जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो सब मनमुखी कर्म कर रहे हैं, उनकी बुद्धि सो चुकी है, आत्मा सो चुकी है। आत्मा तो बेचारी सोई पड़ी है। हम जब तक ये नहीं सोच पाते कि मेरा आने का अर्थ क्या है, इस शरीर में जो मैं बैठा हूं, क्यों बैठा हूं? ये शरीर हम सब जानते हैं एक दिन जाएगा। इसका सार्थक होना क्या है? मैं इस शरीर से अपने जीवन का सार्थक कर रहा हूं या इसका उल्टा निरर्थक कर रहा हूं? Am I taking the advantage from this body for the soul, or it is being wasted? I need to think. दूसरों की बात कहना अच्छा है, महाकुंभ क्या है, महाकुंभ का फल क्या है, एक कथा मैं बता दूंगा, आपने भी सुनी है, खूब यूट्यूब में सुनी है, पर उसका महत्व या उसका फल वो तभी मुझे मिलेगा या मिलता जब मैं सचेत होता, जब मेरी आत्मा, मेरा मन, वो बुद्धि जो शास्त्रों में कहा गया है, जो गुरु ने समझाया है कि तुझे किस प्रकार से उस महाकुंभ में जाना है, तुझे वो स्नान किस प्रकार से करना है या उस स्नान का महत्व क्या है, वो अगर भाव रहे मेरे अंदर, वो भाव युक्त होके धर्म विधि से जब मैं उस कर्म को करूंगा तो ही वो महाकुंभ का मुझे फल मिलता या मिलेगा। और अगर केवल जो संसार की ओर लगी पड़ी है, चलो 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 चलो, और हम सब जा रहे हैं केवल फोटो खिंचाने के लिए, वो वाला कर्म नहीं है, वो फिर महाकुंभ का स्नान नहीं है। जब तक हमारा भाव ये नहीं होगा कि मैं इस शरीर में भगवान के लिए आया हूं, किसके लिए? भगवान के लिए आया हूं, पर हमारा यह भाव नहीं है। हमारा सबका भाव क्या है? मैं संसार के लिए आया हूं, मैं पत्नी बच्चों के लिए आया हूं, मैं माँ बाप के लिए आया हूं, मैं धन कमाने के लिए आया हूं, मैं कोठी बंगला लेने को आया हूं। भगवान को पाने के लिए आया हूं, यह भाव ही नहीं है हमारा। दिन रात हमारा भाव एक ही है। अपने जीवन में झांको, हमारी मन की सोच, हमारा कर्म केवल अपने लिए, संसार के लिए वो ही है।
शास्त्र कह रहे हैं, संत कह रहे हैं, बाबा नानक देव कह रहे हैं, हमारे गुरु महाराज जी कह रहे हैं कि इस जीवन का जो आत्मा है, इस शरीर में, नर शरीर में, इसका बेटे एक ही पर्पस है, एक ही पर्पस है कि तू परमात्मा की प्राप्ति कर, परमात्मा के लिए कर्म कर, परमात्मा का भजन कर। वो ये नहीं कह रहे कि संसार को छोड़ दे, माँ बाप को छोड़ दे, पत्नी बच्चों को छोड़ दे, धन कमाने को छोड़ दे। वो ये नहीं कह रहे, वो ये नहीं कह रहे कि हम साधु बन जाएं, सन्यासी बन जाएं, वैरागी हो जाएं, ये नहीं कह रहे। वो लक्ष्मीपति नारायण जो खुद गृहस्थी हैं, जिनकी पत्नी है लक्ष्मी, जो इतने धनवान है, हमारे गुरु गृहस्थ थे, वही ऋषि वशिष्ठ गृहस्थ थे, सारे संत गृहस्थी जीवन में थे। वो कहां कह रहे हैं कि वैरागी बनो, बाबा बनो, साधु बनो, कहां कह रहे हैं? पर हमारी सोच, मैं फिर वहीं आ रहा हूं, सोच, हमारा कर्म परमात्मा के लिए होना चाहिए। हम क्या कर रहे हैं? भजन कर रहे हैं, नाम सिमरन कर रहे हैं, अपने अपने तरीके से जो जो जैसे भी भगवान को मान रहा है, उसके बाद क्या कर रहा है? वो भगवान से अपने लिए मांग रहा है। क्या मांग रहा है? संसार। भगवान से क्या मांग रहा है? संसार। और संसार क्या है? नश्वर। मैंने धन मांग लिया, इतने साल भजन करने के बाद, भक्ति करने के बाद, चलो तो क्या धन जीवन भर मेरे साथ चलेगा? मेरे मरने के बाद धन जाएगा? जवाब दो, नहीं। बहुत ज्यादा मैंने संसार की धन दौलत, यश, शक्ति वो मांग लिया, मरने के बाद जाएगी? नहीं। बाल बच्चे मेरे साथ जाएंगे? नहीं। तो हम भगवान से जो हम ये पूजा पाठ, ये जो हम काम कर रहे हैं, तो भगवान से क्या मांग रहे हैं? हम वो चीज मांग रहे हैं जिसका नाश है। जिसने संसार को बनाया है उसको नहीं मांग रहे। जिस हरि ने, जिस श्रीमन नारायण ने इस संसार को बनाया है, ब्रह्मांड को बनाया है, ब्रह्मा विष्णु महेश को बनाया है, लक्ष्मी को बनाया है, सबको पैदा किया है, मुझे आपको पैदा किया है, हम उसको नहीं मांग रहे, हम उससे अपने लिए मांग रहे हैं। इसीलिए हमारे मनों में, किसी के मन में शांति नहीं है, चित्त में शांति नहीं है, वो अतृप्त है, डिससेटिस्फाई है, अंदर से बेचैन है, रेस्टलेस है। क्यों? क्योंकि उनकी आत्मा रेस्टलेस है, वो बेचैन नहीं पा रहे। आपके पास धन हो सकता है, फिर भी आपके अंदर बेचैनी है। क्यों? क्योंकि आपकी आत्मा बेचैन है, वो सोने नहीं दे रही है आपको, वो परेशान कर रही है। वो कहती है जिस उद्देश्य के लिए भगवान ने कृपा करके मुझे इस शरीर में डाला, अरे वो मन, अरे वो बुद्धि, तूने भजन नहीं किया उसका, मरने के बाद तेरा भजन देखेगा वो, और तूने भजन किया, उसके बदले मांग लिया यही का यही, मेरे पास ऊपर फिर खाली हाथ, तो कहां से मुझे वो देगा? वो मेरा ठाकुर कहां से देगा? तूने जीवन को वेस्ट किया, निरर्थक कर दिया, बाजी हार रहा है तू। हमारी सोच सही नहीं है। जब तक हम अपने अंदर इस सोच को नहीं पहचानेंगे कि मैं सोते जागते उठते बैठते केवल मन के ज्ञान से कर्म कर रहा हूं, मन के ज्ञान से, गुरु के ज्ञान से कर्म नहीं कर रहा हूं, मन के ज्ञान से, जिसके चित्त में गुरु के ज्ञान की टेक हो जाए, कोई विरला होता है, उसे मिलती है परम शांति। और जो 24 घंटे अपने मन के ज्ञान से जीते हैं, वो
साधु की, संत की, शास्त्र की, भगवान की किसी भी समय ऊपर नीचे उनकी श्रद्धा विश्वास ऐसे होती रहती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अभी तक मन से भगवान को पकड़ना चाहा है। वो किसी के मन से भगवान आता ही नहीं है। तो आपने प्रश्न पूछा महाकुंभ, ये तो आप सब जानते हैं महाकुंभ का महत्व क्या है, आप सबको जानते ही हैं। इस महाकुंभ का सबसे बड़ा फल जो धर्म युक्त होना चाहिए, जो भी जीव जाए महाकुंभ पे स्नान करने के लिए, उसकी भावना क्या होनी चाहिए? ये बात सत्य है कि वो मां गंगा, मां यमुना, मां सरस्वती जो परमात्मा श्री हरि नारायण से ही उत्पन्न हुई है, वो उन्हीं की अंग है, उनकी किरणें हैं, वो उनकी शक्तियां हैं। आज माता गंगा की उत्पत्ति कहां से हुई है? भगवान विष्णु के चरणों के बाद ब्रह्मा जी ने कमंडल में लिया, और ब्रह्मा जी के कमंडल के बाद जब भागीरथी जी ने तपस्या की तो उन्होंने रिलीज किया। रिलीज करने के बाद भगवान शिव शंकर को प्रार्थना की गई कि मां गंगा का वेग, प्रेशर इतना तेज है कि धरती फट जाएगी। तो भगवान शिव ने आकाश मार्ग से उसको अपने जटाओं में समाया, उसके बाद रिलीज किया। तो उसका ओरिजिन, जो मां गंगा का ओरिजिन है, वो कहां से है? भगवान नारायण विष्णु जी के चरणों से है। जो चरणों से आई है तो कितनी पवित्र है। जो भगवान श्री के चरणों से आई है तो कितनी पवित्र है वो देवी, वो मां, वो पवित्र है। तो भगवान का नाम इतना पवित्र है तो मां कितनी पवित्र है। वो यमुना माई, वो सरस्वती माई कितनी पवित्र है। तो उसकी उस पवित्रता को साक्षी करके, अनुभव करके, ये सब जिसको आप मानते हो जो मेरे इष्ट हैं, जो गुरु हैं, उनका ध्यान करके, ये सब उन्हीं के ही लोक से आए हैं, इसलिए वो श्रद्धा रखे, विश्वास रखे, उनको प्रणाम करे। केवल यही नहीं कि मैंने जो जीवन भर में पाप किए हैं, मेरे पाप तू ले ले और मैं पवित्र हो जाऊं, ये तो लालची स्वभाव हो, ये तो लालच हो गया। मैं करूं पाप और मां तो पाप ले ले मेरे को, ये तो लालच है नहीं। आज की डेट में कौन ऐसा है अपना कर्जा, किसी का कोई कर्जा लेता है सर के ऊपर, कोई लेगा क्या? ऐसे नहीं हो सकता। पर अगर आपका भक्ति युक्त श्रद्धा भाव, आस्था भाव उस गुरु और परमात्मा के चरणों में है, तो वो उसकी इच्छा, वो उसकी दया, जो उसने ये योग बनाया था 144 साल वाला योग बना है, उस पर ऐसी ही कृपा करे, वो उसकी इच्छा है। वो देखेगा हर जीव का भाव क्या है। अगर उसका भाव केवल यही है कि अपने पाप फेंक दो तो नहीं मिलेगा। अगर उसका भाव यह है कि ये देवियां हैं, मां है, मेरा गुरु है, मेरा परमात्मा है, इस वक्त भी वो मेरे साथ है, उनका आशीर्वाद है, और उनके श्री चरणों का ध्यान करके उस फल को उनके चरणों में समर्पित करके अगर वो डुबकी लगाता है तो उसका वो कर्मों का खाता वो अपने आप करेगा। तब फायदा है महाकुंभ का। केवल अपनी छोटी सी मन की बुद्धि से चला गया व्यक्ति, चलो जी मैं भी पाप धो के आता हूं, स्नान करता हूं, नहीं होने वाला। फल मिलेगा, अवश्य मिलेगा, मगर जो आप सोच रहे हो वो नहीं मिलेगा। भाई मेरे लिए क्या लाया है, मेरे लिए क्या किया है, मेरे लिए पाप लाया। मां नहीं पूछेगी मेरे लिए पाप लाया है क्या, वह पाप देने आया मेरे पे? ये तो बहुत सरल तरीका हो जाएगा। इसीलिए मेरा कहने का मकसद है कि सबसे बड़ा कुंभ तो यह है कि जब मेरी आत्मा में मेरा गुरु, मेरे गुरु का नाम, इससे पवित्र कुछ नहीं है, ये अगर बस गया, इसका मैंने स्नान कर लिया, किसका? गुरु के दिए हुए नाम का। अगर उसका दिन रात स्नान कर लिया, जिसको बाबा गुरु नानक कह रहे हैं कि नाम निरंजन नीर नारायण, रसना सिमरत पाप विलायन, मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ जल बिहारी।
वो नाम। अगर उसके नाम का भरोसा हो जाए हमें, उसके नाम से अगर प्यार हो जाए, तो खेल बन जाएंगे। आपके अंदर ही 24 घंटे महाकुंभ रहेगा। महाकुंभ जो पर्पस सोच रखा है कि वहां जाकर मैं अपने पाप धो आऊं, जो ये लालच बुद्धि है हमारी, वो आपको यहां बैठे बैठे भी आपका होता रहेगा। कब? जब उस नाम महाराज जी से, उस भगवान जी से हमें प्यार हो जाए, उसके नाम से प्यार हो जाए। उसके नाम में बहुत 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 ताकत है। और इस कलयुग में तो भगवान ने उसके पास स्टंप लगा रखी है। तो उसका फल है। पर हर कर्म में, हर कर्म के अंदर वो धर्म क्या है? वो धर्म जो ऊपर, जो हमारे देवता हैं, जो धर्मराज है, जो चित्रगुप्त है, जो मरने के बाद हमारी आत्मा को ऊपर पकड़ते हैं और फाइल खोल देते हैं हमारी, लाओ उसको, वो क्या देखते हैं? वो आपके और मेरे केवल कर्म देखते हैं, धर्म रूपी कर्म। संसार में जो मैंने किया उसको नहीं देखते कि मैंने धन दौलत इकट्ठी की, बाल बच्चे पैदा किए, नाम कमाया, ये कमाया, वो तो यही रह गया। कहते ये बता मेरे लिए क्या लाया? मेरे लिए तो मंदिर बनवाए, मेरे लिए तो जो मेरे गरीब लोग थे उनको तूने कोई सेवा की, कितने असहाय बच्चों को तूने विद्या प्रदान की, कितनों को तूने धर्म की राह पे चलाया, ये बता मेरे को, कितने को तूने भोजन करवाया। क्योंकि वो धर्म क्या है? परहित सरस धर्म नहीं भाई। धर्म क्या है? परहित, जो पराया हो उसका हित, उसका वेलफेयर, उसके लिए, उसको सुख पहुंचाने के लिए जो जो आपने किया है, तन से, मन से, वचन से, धन से, वो किया होगा, वो ही आपके धर्म खाते में लिखा जाएगा। जो भगवान के लिए किया है वो ही लिखा जाएगा। या जीवा से जो भगवान का नाम स्मरण किया है वो। तो अगर हम अपनी सोच ये रखें कि मेरा हर कर्म, मेरा हर व्यवहार भगवान के लिए करना है, अब हम प्रश्न उठना चाहिए, तो हम अपने लिए नहीं करें। सिर्फ यहीं पर ही सोच हमारी अपने आप करेक्ट हो जाएगी जब मैं समझ जाऊं कि सब कुछ भगवान का है। आप लोग भगवान के हो, ये मेरे भगवान हैं। आप लोग कौन? मेरे भगवान के लिए हो। तो मैं भगवान के लिए कर रहा हूं, तो मतलब आप भगवान के ही हो, मैं भगवान के लिए कर रहा हूं। तो भाव ये हो जाएगा कि आप सब भगवान के हो, मैं भगवान के लिए कर रहा हूं। मेरा परिवार, जब मैं कहूंगा कि मेरा परिवार, तो मैं कर्म अपने लिए कर रहा हूं, तो ये कर्म बंधन है। और अगर मेरी धारणा बदल गई, ये मेरे भगवान के अंश हैं, ये भगवान ने मुझे दिए हुए हैं, माँ बाप के रूप में, बाल बच्चे, भाई बहन, पति पत्नी के रूप में, तो मैं भगवान मुझसे करवा रहा है, भगवान के लिए कर रहा हूं, तो वो भगवान ही पकड़ लेगा उस कर्म को। उसी से हमें परम शांति मिलेगी कि भगवान का है, भगवान कर रहा है, भगवान करवा रहे हैं, भगवान ही भगवान हर जगह है। वो गुरु मेरा हरि नारायण वो हर जगह पे है, वही कर रहे हैं। घट घट मेरा साइया, सुना घट नहीं कोई, बलियारी उस घट की, जिस घट हरि प्रकट होए। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। तो भाव हम ये बनाएं कि मैं परमात्मा का हूं, वो परमात्मा के लिए कर रहा हूं, सब कुछ परमात्मा का है, परमात्मा मुझसे करवा रहा है। जब ऐसे भाव जाएंगे हमारे, तो वो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे हमारी मन बुद्धि शांत होगी। और जब उस भगवान के नाम से प्यार होगा, जितना प्यार होगा, जितना उसका हरि का नाम, उसका नाम जपोगे, जितना जपोगे,
जितना स्मरण करोगे ऑटोमेटिकली आपको शांति मिलेगी। हमारे मन में जो दिन रात बेचैन है, जिसमें क्रोध है, लोभ है, वासनाएं है, ईर्ष्या है, डर है, इनसिक्योरिटी है, वो शांत हो जाएंगे। उसको सब इसलिए है, इस मन को सिर्फ इसलिए है क्योंकि मैं मन में हूं, मन मुझ पे हैवी है। इसलिए हम सबको ये चिंताएं हैं, ये नेगेटिविटी है, ये पैसिमिस्टिक अप्रोच है। क्यों? क्योंकि हम मन में हैं। मैं मन में हूं, मेरा मेरा ये होगा, मेरा वो होगा, मैं मेरा मैं, ये हम इसीलिए परेशान हैं। और जब मैं भगवान के सन्मुख हो गया, भगवान की सत्ता को स्वीकार कर लिया, प्रभु हे दाता, हे मेरे नारायण, हे मेरे गुरु, हे मेरे कृष्णा, मैं तेरा हूं, मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूं कि मैं अपने आप को, इस दुनिया को, संसार को अपना मान रहा था, स्वामी मान रहा था। वे क्षमा कर, क्षमा कर, क्षमा कर, तेरा है, तेरी कृपा प्रसाद है, मैं तेरी दुनिया में रहता हूं, तेरा दिया हुआ खाना खाता हूं, तेरी धरती है, तेरी वायु है, तेरा आकाश है, सब कुछ तेरा दिया हुआ है। मैं किसको अपना मान के बैठा? ये शरीर मेरा सगा नहीं है, ये बूढ़ा हो रहा है, ये मन मेरा सगा नहीं है, मेरी सुनता नहीं है, मैं कहां क्या कर रहा हूं? जब उस परमपिता की, उस परमात्मा की श्री चरण कमलों का सहारा लेके हम विनती करेंगे, हे नाथ, हे दयालु, हे करुणा निधान, हे भक्त वत्सल, हे शरणागत वत्सल, हे मेरे हरि, हे गोविंद, हे गुरु, कृपा कर, मुझे शरण मिले, मुझे शरण मिले, शरण मिले। जिसके लिए भगवान कहते हैं रामायण में, सन्मुख हुए जीव जब मोहे। जब ये जीव मेरे सन्मुख हो जाता है, नाशे कोट, इसके जन्म जन्मांतर के पाप एक सेकंड में काट देता हूं, जन्म जन्मांतर के पाप। तब जब ये जीव क्या होता है? सन्मुख। सन्मुख का मतलब उसका हो जाता है। जब वो स्वीकार कर लेता है अपनी गलतियों को कि मैं समझकर मैं भगवान के विमुख जा रहा हूं। जिन्होंने मैं कहा वो राक्षस थे, वो मेरे अंदर भी राक्षस है जो भगवान के आगे मैं कहता हूं। ये हमारे अंदर राक्षस है, ये अहम है, क्योंकि हमने ये मान के बैठे हैं, ये हमारे अंदर राक्षस बना है। सबसे बड़ी भूल है ये, हमारे अंदर डेविल है, माइंड के अंदर है, इसीलिए हमें शांति नहीं। ये आपने अनुभव भी किया होगा, जब जब आपकी बुद्धि में समर्पण भाव आता है, जब जब आप अपने गुरु और गोविंद के चरणों में बैठकर, जब जब कभी ऐसा मौका होता है कि जब आपका मन शांत होता है या बहुत दुखी होता है, द्रवित होता है, तब आप रोते कि मुझे शरण में ले ले, मुझे माफ कर दे, तू मेरा है, कृपा कर। आपने अनुभव किया है उस वक्त जो आपको शांति मिलती है अंदर, वो आप किसी को बता नहीं सकते, वो आपने टेस्ट किया होगा, किया ना? पर वो तब होती है जब हम अपना कन्फेस करते हैं, तब हमारी आत्मा को, क्योंकि ये आत्मा जो अंदर बैठी है ये इसकी है, उस हरि की है, ठाकुर की है, इसको उसके पास जाना है, इसको उसके साथ मिलना है, इसीलिए परेशान है ये, इसका उसके साथ संगम करवाना है, इसीलिए परेशान है ये, और हम उसका संगम करवाने नहीं दे रहे। हम संगम क्या कर रहे हैं? अपने मन का संसार की चीजों के साथ, दिन रात संसार की इच्छाओं के साथ, दिन रात संसार के लोग, संसार की इच्छाएं, संसार का धन, तृष्णाएं, इनके साथ हम पाना चाहते हैं, संगम जोड़ना चाहते हैं। ये आपने अनुभव भी किया, जोड़ा, पाया, पर कुछ समय के लिए हमें सुख मिला, उसके बाद फिर उसी चीज से दुख मिला। तो उस चीज का क्या फायदा जो मुझे परमानेंट सुख नहीं दे?
चीज तो वो मजा है जो परमानेंट सुखी दे, वो है सिर्फ एक ही है, वो है परमात्मा की शरण, गुरु की शरण। इस सब बातों को समझने के लिए, इसको समझाने वाला जो है वो एक ही है, वो होता है सतगुरु, गुरु। जिन लोगों को गुरु का महत्व नहीं पता, जो केवल गुरुओं को भगवा पहना हुआ, वेशधारी से दाढ़ी रखा हुआ, केवल इतना तक समझते हैं कि ये वो ज्ञान की बातें बोलते हैं जो हमें मालूम है, ये शायद वो ज्ञान की बातें बोलते हैं जो हम रामायण या महाभारत में टीवी में देखते हैं। अभी तक उनको गुरुओं का 0% भी पता ही नहीं है गुरु है क्या। क्यों? क्योंकि वो मन से बोल रहे हैं। ऐसे लोग तो गुरुओं की निंदा कर जाते हैं। और एक बात यहां मैं उनको सचेत कर दूं, जो गुरुओं को हल्के में लेके निंदा करते हैं। गुरु नानक साहब की बात बोल देता हूं, अपनी बात नहीं बोलता। गुरु नानक साहब कहते हैं गुरु ग्रंथ साहब में, संत की निंदा नानका बहु बहु अवतार। जो संत की निंदा करता है वो कोटि कोटि नरकों में पड़ा रहता है, जो संत की निंदा कर दे। क्योंकि संत कौन है? संत खुद भगवंती ही है। गुरु ग्रंथ साहब ने कहा है, गुरु गोविंद गोविंद गुरु। वो गोविंद ही गुरु का रूप धारण करके आया है। किसी को गुरु नानक के रूप में देखा, मुझे मेरे गुरु के रूप में दिख रहा है, वो गोविंद ही है। और जो उस परमात्मा, उसकी सत्ता, उसके जो गुरु है उनको ही नकार दे, तो ये सोच लेना कि हमारी गति क्या हो रही है और क्या होने वाली है। ये सोच लेना, डरा नहीं रहा हूं, सचेत कर रहा हूं, क्योंकि कोई है एक सहारा। अरे हमें तो यही नहीं मालूम देवी की पूजा कैसे करें, हमें तो यह भी नहीं मालूम देवियां कितनी हैं। देवी एक नहीं, अनंत रूप है देवी के। हमें तो यह भी नहीं पता देवी को खुश कैसे होती है। कौन सी देवी के मानो? वैष्णो देवी को, नैना देवी को, मनसा देवी को, काली देवी को, कितने देवी के रूप हैं, कैसे मानो? कौन सी देवी को मानो? हनुमान जी का कौन सा रूप मानो? पंचमुखी हनुमान को, संकट मोचन हनुमान को, कौन से हनुमान को मानो? हम उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। हमें तो यह भी ज्ञान नहीं है, क्या करें? हम तो देवताओं को यूं बदलते हैं जैसे शरीर के कपड़े। मैं देखता रहता हूं, समझ जाता हूं, क्योंकि इनके जीवन में वो सतगुरु नहीं है, इसे वो ज्ञान नहीं है। वो देवताओं को यूं बदलते हैं जैसे कपड़े बदल लिए। आज इस पे दिल आया, इसको रखा, इसको छोड़ा, उसको रखा। अपने जीवन में देखें वो लोग कितनी पूजा कर चुके हैं, बदल चुके हैं। क्यों? क्योंकि उनका तो लक्ष्य था ही नहीं परमात्मा। उनका लक्ष्य केवल ये था, वो देवताओं को यूज कर रहे हैं काम के लिए। प्यार नहीं है, प्यार इससे था। तो हम अपने जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं। हमारी गति क्या होने वाली है, हम कहां जाने वाले हैं, हमें इसका बाहर भरोसा ही नहीं है, हमारी तैयारी नहीं है उस तरफ। ये जो सदगुरु मिलते हैं जीवन में, वो हमें बाबा नहीं बना रहे। आज गुरु की कृपा से कम मेरी छोटी सी बुद्धि में यह समझ में आता है कि देवी क्या है, हनुमान जी महाराज क्या है, गणेश जी महाराज क्या है, भोले बाबा शिव भगवान क्या है, गुरु नानक क्या है, गुरु पदवी क्या है, वो नारायण के रूप है, राम कृष्ण नरसिंह महाराज, ये सब क्या है, कौन है, वो तत्व क्या है, वो शास्त्र क्या कह रहे हैं, गीता क्या कह रही है, अर्जुन कौन है, रामायण में क्या है। इतना गुरु की कृपा से ही समझ में आ रहा है वो सही रास्ता क्या है, कि मेरा देवताओं से रिश्ता कैसे होना चाहिए, परमात्मा से कैसे होना चाहिए। ये जो देवताओं का लालच दिखता है वो धरती पे कि कुंभ में जाओ, कुंभ में जाओ। अरे भाई, मैं तो उनको जानता नहीं ना, मुझे पहचानते हैं, मेरा भला क्यों करें? जो मुझे जानता है, पहचानता है, उसको भूल के वो लालच के वशीभूत वहां भाग रहा हूं। जो मेरा सहायक है, जो मेरे कर्म
को शुद्ध करने वाला, धर्म बुद्धि देने वाला, भक्ति ज्ञान देने वाला मेरा सतगुरु है। उसकी सत्ता को छोड़ के मैं केवल लालच के वशीभूत भाग रहा हूं, डुबकी लगा के कि शायद मेरा उद्धार होगा। मैं महामूर्ख हूं। वो सतगुरु है प्यारा मेरा, जिसकी कृपा से समझ में आता है कि ये धर्म वाला कर्म तुझे कैसे करना है, क्योंकि वो संगम उसने बनाया है, अमृत उसने डाला है धरती पे। भगवान विष्णु ने अमृत दिया था, जिसको मैं मानता हूं जो मेरा इष्ट है, जो मेरा हरि नारायण है, वो उसका है। वो जब वो प्रसन्न है, वो यूं इशारा करेगा तो आपको अमृत भी आ जाएगा आपके ऊपर। और खुद से चलूंगा तो केवल पॉल्यूशन देख के आऊंगा, केवल फोटो खींच के आऊंगा, मुझे वो माएँ दिखेंगे नहीं वहां पे, वो अमृत रूपी स्नान दिखेगा ही नहीं। तो दृष्टि, एक सतगुरु की शरण में आने में सबसे बड़ा फायदा जो मुझे हुआ है वो ये हुआ है कि दृष्टिकोण बदला है, सोच बदली है, चीजों को देखने का तरीका बदला है, जीवन वैसे ही है। गुरु की कृपा को मैं पैसे से नहीं तोलता। गुरु का मकसद यह ज्ञान देना। गुरु देवता नहीं है जो धन देने आया है। गुरु देने आया वो ज्ञान, जो मेरा मन सोया पड़ा हुआ था, जो केवल मनमुखी कर्म कर रहा था। और गुरु से अगर हमने ज्ञान ही नहीं लिया तो क्या फायदा हुआ शिष्य बनने का। फिर तो गुरु को एक पत्थर की मूर्ति या देवता मानकर उसे हम ये ले रहे हैं, तू देवता है, परमात्मा नहीं है। अरे गुरु की झोली में तो भगवान है। गुरु तुठे सब कुछ पाएंगे। आप जो मंत्र बोलते हो, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम, जोर से बोलो, मोक्ष मूलम। इसका मतलब मोक्ष किसके पास है? गुरु की कृपा, गुरु के पास है। क्योंकि गुरु गोविंद है, गोविंद गुरु है। वो हरि ही शरीर से गुरु बन के आ जाता है। वो अगर राम बन के, कृष्ण बन के, वो युग युग में आता है, लीला रचने आता है। मगर हम उसके हैं, इसलिए वो गुरु का रूप धारण करके भी आता है। वो मानव बन के आता है, हमारे साथ, हमारे बीच में रहता है। वो हमें दिखाता है, मैंने शादी की, बाल बच्चे किए, मैंने सब किया, पर देख मैं किस प्रकार से भगवान के भजन में लिप्त रहता हूं, तुम्हारे साथ उठता हूं, बैठता हूं, सब करता हूं। वो हमें एक शिक्षा देता है, कहता मुझसे सीख। मगर हमारा नजरिया, हमारा वो देखने का तरीका संत को उल्टा है। जो मेरे रक्षक हैं हम उनकी निंदा कर रहे हैं, जो बचाने वाले हैं उन पे हम शक कर रहे हैं। तो बताओ हमारी गति क्या होगी? सोचो, सोचो कैसी बुद्धि हो चुकी है हमारी, सोचो। जाके रक्षक गुरु धनी, कहें कहां तक और, हरि रूठे गुरु ठोर है, गुरु रूठे नहीं ठोर। कि जिसके रक्षक गुरु महाराज, कहता है अगर उसका वो हरि रूठ भी जाए ना, अगर वो भगवान रूठ भी जाए तो गुरु ठोर है, गुरु अपने आप कर देगा। और अगर गुरु रूठ जाए फिर तो कोई ठोर ही नहीं है। भगवान भी हाथ पीछे हटा लेता है, भगवान पीछे हाथ हटा लेता है, कहता है तूने गुरु की निंदा की, गुरु का अपमान किया, गुरु पदवी का अपमान किया, मुख मोड़ लेता है, कहता है ये कृतघ्न है, ये एहसान फरामोश है। बहुत भाग्यशाली वो इंसान होता है जिसके जीवन में सतगुरु आ जाए। सतगुरु के आने से ही सबसे बड़ी निशानी है। गुरुओं से जाकर पहले कामना करो, इच्छा रखो, प्रार्थना करो कि ज्ञान मिले, अपने जीवन में खदेड़ो। जैसे अगर आपको अगर पेड़ का, आम का पेड़ लगाना हो, मैं बीज तो ले आऊं, कहां लगाओगे? इस फर्श में लगाओगे?
उस बीज को, आम के बीज को इस फर्श पे लगा सकते हो क्या आप? कहां लगाओगे? कौन सी जमीन पे? जो थोड़ी उपजाऊ हो। गुरु का ज्ञान वो बीज है। इतना काम मुझे आपको करना पड़ेगा कि मेरे अंदर वो श्रद्धा, वो विश्वास, वो भरोसा वो होना चाहिए। जब वो देखता है ये उपजाऊ है, ये तड़पता है, तब गुरु अपना पिटारा खोलता ज्ञान का, फिर देता है ज्ञान। जो ज्ञान हम धारण करके बैठे हैं ये सब मनमुखी है। शास्त्रों वाले ज्ञान जो अंदर बसा खजाना वो नहीं है। स्टोरियां बांट रहे हैं एक दूसरे को, हम रामायण में ये हुआ, महाभारत में ये हुआ। अब जो कहने वाले हैं वो फिर भी परेशान है अंदर से। अब इसके अलावा कोई प्रश्न हो तो पूछो। पूछो। अज्ञानता का पर्दा है जो हटे तो भगवान अपने आत्मा को फ्रेंडशिप पे कैसे लाए, और अपने जो भी ड्यूटीज है उसको आत्मा को फ्रेंडशिप पे कैसे लाए, मन को बैक साइड पे। सॉरी, दोबारा बोलो। आपने बोला कि मन से सारे कर्म चलते हैं, तो उस मन को बैक सीट पे लाना और आत्मा को फ्रंट सीट पे लाना का प्रोसेस। बहुत अच्छा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तो बड़ों को पूछना चाहिए था। बच्चे ने प्रश्न ये पूछा है कि हम सब मन के अधीन हैं, वो मन के कर्मों से भोग रहे हैं, योनियों में जा रहे हैं। आज मन से ही कर्म कर रहे हैं कि हमारा जीवन जो है वो सुख में नहीं है। हम मन से तो कर्म कर रहे हैं कि हमारा मन इतना परेशान है, बेचैन है। जैसा सत्संग ने कहा कि जब आत्मा, उसको चाहिए भगवान, जिसकी आत्मा पुष्ट और संतुष्ट हो वो शांत रहता है, प्रसन्न रहता है। वो कैसे हो? यही प्रश्न है। इस प्रश्न को यहां तोड़ो। बेचैन कौन है? मन, आत्मा नहीं। बेचैनी कौन पैदा कर रहा है? मन। अब इसे पहचानो कि मेरा मन बेचैन क्यों है। दो मुख्य कारण होंगे, दो मुख्य कारण मन के बेचैन के। एक, अननेसेसरी डिजायर, अनावश्यक इच्छाएं। हम लोगों ने दुनिया भर की इच्छाएं पाल रखी है। परमात्मा ने जितना जिस को उसके भाग्य में लिखा था वो दे रखा हुआ है, मगर हमारा मन संतुष्ट नहीं है। हमारे मन में क्या है? अब लालच। इसलिए हमारा मन पहला यहां से शुरू हुआ। अपने अंदर हर कोई झांक के देख ले, जो भी सब्जेक्ट को लेके कोई परेशान है, सोच ले मैं जिस चीज से परेशान हूं, ये कि लालच है या मेरी आवश्यकता है। भाई आपको आवश्यकता घर में 4 रोटी खाने की, सोने की है, कपड़ा पहनने की है, वो है या नहीं? आज कार की भी है या नहीं? अब लालच क्या है? मेरे पास तो मर्सिडीज चाहिए। अब लालच क्या है? मेरे पास तो ब्रांडेड चाहिए। ये लालच है। उसके पास 4 मकान है, मेरे पास क्यों नहीं? रहना तो एक मकान में है, पर लालच है। सबसे पहले अपने मन की इच्छाओं को नियंत्रण में लाओ। जो अननेसेसरी इच्छाएं दौड़ रही हैं उसे कंट्रोल करो। कैसे करोगे? कंट्रोल तभी करोगे जब आपने जिसको अपना कुछ माना हुआ है, अगर आपने गुरु को सब कुछ माना हुआ है, उस गुरु के ऊपर ये सोचोगे, यार ये जो मैं चीज मांग रहा हूं, क्या ये मुझे गुरु को पाने से भी ऊपर है क्या? जो मुझे दिन रात ये चीज परेशान कर रही है, क्या मेरे गुरु को पता है या नहीं पता है? लेट से आपके पास एक मारुति कार है और आपका मन 24 घंटे परेशान करता है कि आपके पास ऑडी चाहिए, आप सो नहीं पाते हो, घर में बहुत परेशान करते हो सबको। और अगर आपके अंदर थोड़ा सा ज्ञान है, आप ये सोचो, यार ये बात बता, क्या मेरे गुरु को पता है नहीं पता कि जो मैं चाह रहा हूं? अगर गुरु मेरी इच्छा पूरी नहीं कर रहा तो इसमें बड़ी कोई अच्छी बात होगी क्या? ये चीज मेरी इतनी बड़ी है, मैं अपने मन का चैन वगैरह मैंने सब डिस्टर्ब किया हुआ, क्या ये मेरे गुरु से भी बड़ी है?
कि मैं गुरु को पीछे करके इस इच्छा को यहां धारण किया हुआ है, क्योंकि आत्मा को गुरु चाहिए, गुरु का नाम चाहिए। तो मैंने क्या किया, गुरु का नाम छोड़ दिया और ऑडी ऑडी, कोठी कोठी, बंगला बंगला, दुकान दुकान, पैसा पैसा, मैं इसका स्मरण कर रहा हूं दिन रात। अगर इस मन को मैं वहां लगा दूं तो आपका मन ऑटोमेटिकली धीरे धीरे शांत होगा और आपकी आत्मा जो है वो पुष्ट कब होगी, वो तभी पुष्ट होगी जब उस आत्मा को आप उस भगवान के साथ कनेक्शन पैदा करोगे। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, हमारा मन बेचैन क्यों है? हमारे जो गोविंद भाई हैं वो बड़ी अच्छी बात समझाते हैं, उनकी बात याद आती है। कहते हैं सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है तुम लोगों का, कि तुम लोगों ने अपने गुरु के साथ, अपने भगवान के साथ अपना आज तक कोई संबंध ही नहीं बनाया। तुम्हारा उसके साथ कोई रिश्ता तुमने बनाया ही नहीं। तुम्हारा रिश्ता क्या है उसके साथ? अपनी आत्मा में झांको, तुम अपने भगवान को क्या बोलते हो? तुम अपने गुरु को क्या मानते हो? पिता मानते हो, मां मानते हो, भाई मानते हो, सखा मानते हो, इष्ट क्या मानते, क्या हो सोचो। अगर मानते हो तो उसके साथ कभी व्यवहार ऐसा किया है? अगर गुरु को पिता मानते हो तो उस पिता को मिलने जाते हो? मेरे पिता का क्या काम काज है, उसके काम में हाथ बटाते हो? कभी सोचा है? मानते हो क्या हो? क्योंकि हमारा किसी ने आज तक ये संबंध बनाया नहीं है। हम बोल रहे हैं तमेव माता च पिता तमेव, बोल रहे हैं, पर अंदर से माना ही नहीं है। अगर माना होता तो आपके चाल चलन वैसे होते। ये मैं अपने गुरु को पिता मानता हूं, अपने गुरु को आश्रम को अपना घर मानता हूं, तो चिंतन रहता है, सोच रहती है उस घर पे क्या चल रहा होगा, वहां सफाई चाहिए, बत्ती चाहिए, पानी चाहिए, खाना चाहिए, धन चाहिए। गुरु के पास इतने शिष्य आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं, मेरे पिताजी इतना काम कर रहे हैं, क्या है, क्या करूं, कैसे करूं, सोच तो चलेगी। जब मानता ही तो माना नहीं तो सोचे क्या? हमने माना क्या है? उनसे ले लो बस, मुझे जो प्रॉब्लम है वो बोलो, प्रॉब्लम सॉल्व करो बस। इसके अलावा कोई रिश्ता है तो बता दो। गलत कह रहा हूं? सोच ले इंसान। हमारे अंदर भाई साहब कपट है, बहुत तगड़ा कपट है। हमारी एक पर्सनैलिटी नहीं है, डूबियस पर्सनैलिटी है। हम अपने आप से सगे नहीं है, हमें पता ही नहीं है। भाई हमारे मन का स्वभाव है, हमारे मन ने हमारी बुद्धि में इतना आक्रमण किया हुआ है कि हम सच देख ही नहीं पा रहे, केवल मन से चल रहे हैं। खाओ पियो सो जाओ, खाओ पियो सो जाओ, पता ही नहीं। नास्तिक हम में से कोई भी नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं बहुत समझदार हूं और आप नहीं हो, कि मैं बहुत भजन करता हूं, आप भी करते हो, आप मुझसे ज्यादा करते होगे, मैं ये नहीं कह रहा हूं, क्षमा करना। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि हमारा उस जिसको हम मानते हो, आप जिसको भी मानते हो, माता को मानते हो, जिसको भी मानते हो, केवल अपनी आत्मा में झांक लेना कि मैंने से माना क्या है। माना है तो क्या मेरा व्यवहार है उसके साथ? जिस दिन हम अपना उसे एक संबंध जोड़ लेंगे, बोलने वाला नहीं। हमारे गुरु बहुत ब्रह्म ज्ञानी, बहुत समझदार है, उनकी हर बात याद आती है। मैंने कहते बेटे तुम लाख बार कह लो कि भगवान मैं तेरा हूं, प्रभु मैं तेरा हूं, पर ये तुम्हारा कहना ऊपर माना नहीं जाता। क्यों? क्योंकि उसे पता है तुम ये केवल मौखिक बोल रहे हो, फॉर द सेक ऑफ सेइंग यू आर सेइंग मैं तेरा हूं। जब तुम अपने बिहेवियर से उसको ले आओगे कि जब मैं तेरा हूं या तू मेरा है ना। आपने अगर राजा हरिश्चंद्र की कथा सुनी हो, राजा हरिश्चंद्र के पास जब उनके गुरु आए विश्वामित्र, तो विश्वामित्र ने कहा कि महाराज बैठिए सिंहासन पर,
अपनी राजगद्दी पे दे दिया और ये बोल दिया कि ये राज सिंहासन मेरा नहीं है, सब आपका है। गुरु विश्वामित्र बोला, अच्छा राजन ये मेरा है? कहता हाँ महाराज आपका है। कहता उतर नीचे, मेरा है ना। तो क्या देगा? कहता महाराज मैं आपको 7 बारी लेस से फॉर एग्जाम्पल इतना सोना दूंगा। कहता ला दे। राजा बोला मंत्री को सोना लेके आओ। फिर गुरु ने उसको दी एक भाषा, जब तूने कह दिया कि ये आपका है, अब मेरा हो चुका है राज्य पूरा, और ये पूरा धन संपत्ति सब मेरी हो चुकी है, अब तेरा कुछ है ही नहीं, और अब तूने जो वचन दे रखा हुआ है कि मेरे को इतनी बार सोना देगा, ला सोना दे। वो फंस गया। उसमें या तो इनकार कर दे, और वो उनका नाम था क्या? सत्य, राजा सत्यवती हरिश्चंद्र, सत्य बाबा। ये वो रघुकुल के थे, जहां कहते हैं कि पना न जाए पर वचन ना जाए। तो अपने सत्य का पालन करने के लिए आप सबने कथा सुन रखी है कि किस प्रकार से उस सत्यवती राजा हरिश्चंद्र ने अपना पत्नी का भी है शमशान घाट के अंदर अपने बेटा जलाने के लिए पत्नी के कपड़े तक वो कर रहे हैं, क्या क्या नहीं उनसे करवाया गया। किसके लिए? एक सत्य को ये करने के लिए कि सत्य ही सत्य है, मैं सत्य का साथ नहीं छोड़ूंगा। पत्नी का साथ छोड़ दिया, कुर्सी का साथ छोड़ दिया, राजपद का साथ छोड़ दिया, मगर मैं अपने गुरु की अवज्ञा नहीं करूंगा। मैंने जो अपने गुरु को कह दिया है उसका वचन मैं पालन करूंगा उसके लिए। उसके बाद जब गुरु प्रसन्न हुए, वो तो गुरु परीक्षा ले रहे थे केवल उसकी, गुरु को क्या जरूरत है, गुरु तो देने वाला दाता है। जब वो उस परीक्षा में सफल हो गया कि जो गुरु को कह दिया वो मैं करूंगा, भले मेरा राज पद चला गया, वो सड़कों पे भीख मांग रहा है, शमशान घाट पे काम क्या कर रहा था, वो चिता को जलाने वाला काम कर रहा है, और उसकी पत्नी बच्चा लेके आ रही है चिता जलाने के लिए। बोलता नहीं जला सकती, पहले धन दे, मुझे अपने स्वामी को धन देना है। कहते धन नहीं है। कहता अपना वस्त्र दे दे। कौन कह रहा है? सोच के देखो। यहां तक वो डगमगाया नहीं, उसे शिकायत नहीं की भगवान को, तो वो रिश्ता निभाता है। वो हम रिश्ते निभा रहे हैं, हमें वो है दम रिश्ता निभाने का। सोचो, भगवान को पाना है, वो पाना पड़ेगा, गारंटेड। एक ही लक्ष्य है, इससे पहले कि हमारा देहांत हो जीवन का, ये गाड़ लो कि मेरा जीवन जो है केवल भगवान का है और भगवान के लिए ही करना है। इसलिए भगवान के साथ रिश्ता जोड़ो, उनको कुछ मान लो, माँ मान लो, बाप मान लो, दोस्त मान लो, सखा मान लो, कुछ मान लो। मानने के बाद भजन करो, आपको आनंद आएगा, तब आनंद आएगा। तो आपको उसमें क्या आनंद आएगा? सबसे पहले कुछ दिनों में ही आपको वो अपने लगने शुरू हो जाएंगे, मेरे हैं। तो सबसे पहले भगवान के साथ जो जरूरी है ना, वो होता है एक तरफा प्यार। क्या? एक तरफा, वन साइड। अभी हम सबका क्या? दो तरफा है। प्यार तो करते हैं पर दो तरफा है। दो तरफा मतलब भगवान भजन किया, ये दे दे, या पहले डिमांड रख दी, भगवान मुझे ये कर देना, मैं ये करूंगी, मैं तेरे इतने व्रत करूंगी, ये दे दे, मैं तेरे मंदिर आऊंगी, ये दे दे। ये क्या? टू साइड लव। इससे भगवान प्रसन्न नहीं होता। कहता ठीक है, ये केवल मेरे से संसार पाना चाह रहा है, मेरा जो आकर्षण है धरती पे, जो मैंने संसार बना रखी है, ये माया बना रखी है संसार में, ये इसको पाना चाह रहा है, मुझको पाना नहीं चाह रहा। मेरी जो बनाई हुई माया है, धन दौलत, ये आकर्षण, ये उसको पाना चाह रहा है। ये टू साइड लव। और जब वन साइड लव होगा तो अब धीरे धीरे हमारे मन को ज्ञान आएगा कि भगवान सब कुछ है, ये मेरे पिता हैं। तब आप कोई भजन करोगे, राम राम करोगे, ओम नमः शिवाय करोगे, कुछ भी करोगे, आपका एक रिश्ता होगा अंदर,
हे मेरे पिता, अगर आप शिव जी की उपासना करते हो तो बोलोगे हे भोलेनाथ मेरे बाबा हो, मेरे पिता हो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। एक रिश्ता बना लिया आपने। आपको रोज उसको ही प्यार करना है। तो जब वो देखता है कि अब इसका कपट नहीं है, खोट नहीं है, ये नाटक नहीं कर रहा, ये धोखा नहीं दे रहा, फिर जब वो प्यार करेगा फिर खेल बन जाते हैं। तो शुरू में हमें वन साइड लव करना पड़ेगा। ये जो दो चीजें, एक मन की अननेसेसरी इच्छाओं को नीचे करो और दूसरा उसके साथ अपना एक रिलेशन बनाओ। उस रिलेशन को प्रैक्टिकल लेके आओ। अगर बाप मान रहे हो तो सोचो बाप को क्या चाहिए होता है। क्या बाप को मैं झूठ बोलूं? मेरे बाप को क्या चाहिए? जब वो भावना आएगी तो ऑटोमेटिकली मन हमारा जो उसके ऊपर इतनी डस्ट है, मैल है, जो पाप हैं, वो धीरे धीरे कम होंगे। फिर इसके ऊपर जैसे सूरज आकाश में हो, वो कितने बादल आ जाएं, कभी हम देखते हैं सुबह के 11 बजे भी लगता है रात हो गई। क्यों? काले बादल आ गए। पर सूरज तो बादल के पीछे है और हमें जमीन पे लग रहा है कि वो काला हो गया एकदम। तो जब वो काले बादल छट गए तो फिर हम प्रकाश दिखता है। ठीक हमारी आत्मा के ऊपर उस भगवान की कृपा है। आत्मा कुछ नहीं है, जो गीता में समझाया है। ये क्या है? अंश है। ये क्या है? ये मरती नहीं है, ये आत्मा जलती नहीं है। आत्मा को कोई वायु कुछ नहीं कर सकती, अग्नि जला नहीं सकती, कोई शस्त्र मार नहीं सकता। हम वो हैं, वो शाश्वत हैं, हम वो हैं एक्चुअली में। उसने ये शरीर धारण किया, ये कपड़ा धारण किया है। इसी को श्री कृष्ण समझा रहे हैं कि अर्जुन, जैसे तुम एक वस्त्र को छोड़कर दूसरे वस्त्र को धारण करते हो, उसी प्रकार ये आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर धारण करती है। ये कहानी, उनका अर्थ समझो भगवान के कहने का। वो कह रहा है इस शरीर से प्यार मत कर। मैं इस ड्रेस से प्यार नहीं कर रहा हूं, कल मैं ये ड्रेस नहीं डालने वाला हूं, कुछ और डालूंगा। इस चमड़े के शरीर से इतना प्यार मत कर। तू आत्मा है, तेरी मृत्यु नहीं है। उस आत्मा को कृष्ण समझा रहे हैं कि अर्जुन सुन, ऐसा कोई जन्म नहीं था जब तू नहीं था या मैं नहीं था, और ऐसा कोई जन्म नहीं होगा जब तू नहीं होगा या मैं नहीं होऊंगा। फर्क सिर्फ इतना ही है, मुझे तेरे हर जन्म की याद है और तुझे याद नहीं है। उनका भाव समझो। वो किसको कह रहे हैं? आत्मा को। क्योंकि वो देख रहे हैं कि कितने जन्म में क्या क्या बनी हुई थी। इस पर बीना होतवानी है, पिछले जन्म में गया 10 जन्म, 100 जन्म, 20 जन्म, 50, 100, तो सब दिखता है। वो उसको बोल रहा है। जब मैं वो भाव समझ आऊंगा कि मेरा गुरु रूपी कृष्ण मुझे मीन्स मेरी आत्मा को क्या उपदेश दे रहा है, क्या समझा रहा है। इसे ही बोला है सत्संग में कि बिन सत्संग विवेक ना होई और गुरु कृपा बिन सुलभ ना होई। वो विवेक बुद्धि पैदा होती है। क्योंकि रामायण में लिखा है कि सत्संग से ज्ञान मिलता है और ज्ञान से विवेक मतलब ये सही है, ये गलत है, ये है, मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं, धर्म रूपी कर्म ये है, ये विवेक। वो विवेक से क्या मिलता है? वैराग्य मतलब ये नहीं संसार छोड़ दो। वैराग्य का मतलब सच को देखना, डिस्पैशन, नॉट डिटैचमेंट। डिस्पैशन अननेसेसरी अनवांटेड डिजायर्स को त्याग देता है। वैराग्य आता है, वैराग्य आने से ही उसको भक्ति दिखती है, तब वो भक्ति करता है। प्रेमा भक्ति आनंद में रहता है, जो मीरा करती है, जो हनुमान जी महाराज करते हैं, वो भक्ति प्रेमा भक्ति करता है। उस भक्ति के बाद ही उसको मुक्ति मिलती है। राग, द्वेष, क्रोध, इनसे मुक्ति मिल के वो आनंद की अवस्था में चला जाता है। वो आनंद जो परमात्मा का नाम है सच्चिदानंद आनंद, परमानंद। परमात्मा हमेशा ऐसे रहते हैं, स्माइलिंग, ब्लिसफुल स्टेट ऑफ माइंड। तब वो हमारी आत्मा वहां चली जाती है। और कब? जब एक गुरु की शरण में लेगा, गुरु से ज्ञान पाने की तीव्र इच्छा रखेगा, तड़पेगा,
गुरु का ज्ञान को हल्के मत लो। वो आगे तो ये अवस्था आएगी कि भजन का आनंद ले पाओगे। एक बार भी कहोगे ना ओम नमः शिवाय, आपको शिव दिखना शुरू हो जाएगा। करोगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, आपको भगवान श्री कृष्ण बांसुरी वाले दिखने शुरू हो जाएंगे। तब अभी हम राम राम नहीं, राम ओम ओम, अभी हमारा भजन कैसे है सोचो। भगवान रिश्ता है प्रेम से। वो प्रेम आएगा कब, जो मैंने आपको बातें शेयर की हैं आपके साथ, वो प्रेम हमारे सबके भीतर है। पर भी हमारा प्रेम किसके लिए है? संसार के लिए, संसार की वस्तुओं के लिए। ये सब धोखा है। इसको धीरे 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 अभ्यास करना पड़ेगा। अभ्यास करो। जय गुरु।